आपके द्वारा ये जो नसबंदी करवाई गई है, इतना बड़ा महापाप आपने कर दिया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। गीता का प्रमाण देखिए साहब क्या लिखा हुआ है। अब ये समझिए इस चीज को, जानवर को मारने को कहते हैं अभिचार, और इससे भी बड़ा होता है व्यभिचार। तो गौ हत्या का पाप आपको लगने वाला है, न जाने कैसे कैसे पाप, क्योंकि अब आपको लग रहा है अब नसबंदी हो गई है, अब हम खूब संभोग करेंगे, बालक हो नहीं पाएंगे। ये प्रमाण आपको देखिए, इतना बड़ा महापाप आपने कर दिया है, प्रमाण देखिए। अब देखिए लिखा हुआ है कि जो स्त्रियां नसबंदी ऑपरेशन करा लेती हैं जानबूझकर, उनका स्त्रीत्व अथवा गर्भ धारण करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। ऐसी स्त्रियों का दर्शन भी अशुभ है, अपशगुन है। भगवान की दी हुई शक्ति का नाश करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, उसका नाश करना अनाधिकारण चेष्टा है, अपराध है। जिन्होंने ऑपरेशन के द्वारा अपना स्त्रीत्व नष्ट किया है वह तो पाप की भगिनी है ही, पर जो दूसरों को ऑपरेशन करवाने की प्रेरणा करती हैं, आग्रह करती हैं, वह भी नया पाप करती हैं। जैसे गीता के, अब देखिए लिखा हुआ है गीता के अध्ययन का बड़ा महत्व है, उसी में गीता के प्रचार का महत्व है। गीता में क्या लिखा हुआ है कि ऐसे ही जो दूसरों को ऑपरेशन प्रचार करती हैं वह बड़ा भारी पाप करती हैं, और गोताखोर की संख्या बढ़ाने में सहायता करके उन्होंने से गौ हत्या पाप के भागीदार भी होती हैं। भोली बहनों को इस बात का पता नहीं है, इसलिए वे अनजाने में भारी अपराध पाप कर बैठती हैं। इन्हें इस पाप से बचना चाहिए। जो कोई भी किसी प्रकार का अपराध करता है उसकी प्राण शक्ति का जल्दी ही नाश हो जाता है और उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। अपराध पाप करने पर अथवा उसको करने की मन में आने पर श्वास तेजी से चलने लगती है, प्राण शुद्ध हो जाता है। यह प्रत्यक्ष बात है, कोई भी अनुभव करके देख सकता है। नसबंदी ऑपरेशन कराना व्यभिचार को खुला अवसर देना है, जो भारी पाप है। पशुओं की बलि देने वध को अभिचार कहते हैं, उससे भी जो विशेषकर अभिचार होता है वह व्यभिचार होता है। समझ रहे हैं आप? देखिए पशुओं को आप मार रहे हैं तो वो अभिचार है, उससे भी भारी जो पाप है वो क्या है? व्यभिचार, जो स्त्रियों के साथ आप संबंध बनाते हैं। इससे मनुष्य की धार्मिक परमार्थिक रुचि भावना नष्ट हो जाती है और इसका महान पतन होता है। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, उसको परमात्मा की तरफ लगाकर केवल भोगने ही लगना, और इतना ही नहीं, केवल भोगने के लिए बड़े बड़े पाप करना, गर्भपात करवाना, नसबंदी करवाना, ऑपरेशन करवाना, कितने भारी अनर्थ की बात है। नीचे लिखा हुआ है कि नसबंदी करने से केवल भोग परायण ही बढ़ रही है। जितनी भोग परायण आज मनुष्य को हो रही है उतनी पशुओं में भी नहीं है। यदि आप संतान नहीं चाहते तो संयम रखो, जिससे आपको शरीर में बल रहेगा, उत्साह रहेगा, आप में धर्म परायण, ईश्वर परायण आएगी और मनुष्य के जन्म सफल हो जाएगा। संतों ने क्या कहा है? अब देखिए संत कह रहे हैं कि अर्थात मनुष्य इंद्रियों के वश में हो जाता है तो वह इंद्रियां उसकी शत्रु बन जाती हैं, जिससे उसकी लोक परलोक बिगड़ जाते हैं। परंतु इंद्रियों को जीत लेता है जब मनुष्य, तो इंद्रियां उसकी मित्र हो जाती हैं और लोक परलोक उसके सुधर जाते हैं। और अंत में लिखा हुआ है कि अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जानवर के भीतर भी इतनी काम वासना नहीं है जितनी काम वासना आपके भीतर है। समझिए इस चीज को, आप इतने कामी हो गए हो, ये काम वासना आपको मृत्यु की ओर ले जाएगी एक दिन रावण की तरह। आप समझिए, आप जीवन के शीर्ष पे नहीं पहुंच पाओगे, चकाचौंध वाली जिंदगी नहीं जी पाओगे, क्योंकि निरंतर वीर्य निकालते रहोगे, ईश्वर तत्व बहाते रहोगे, तो कहां से आप चरम पर पहुंचोगे? काम वासना से दूर हट जाएं। अगर बालक नहीं चाहिए तो संतुष्टि रखें, अंदर का जो वीर्य है वो सही दिशा में लगेगा, चक्रास में आएगा, आपके चेहरे का तेज बढ़ेगा, आपके भीतर जो है एक ऊर्जा आएगी, आप जीवन में सफल हो जाएंगे। इतनी काम वासना आपके भीतर बड़ी हुई है कि पत्नी को ही नसबंदी करवा दिया, आप खूब संभोग कर रहे हो। आप सुधरें, निकलें इन चीजों से। ये काम वासना आपको मृत्यु की ओर ले जाएगी मेरे मित्र, और जीवन में जो उपलब्धियां आप पा सकते थे उसमें आप असफल रहेंगे।